नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। बालाघाट जिले के दक्षिण बहर क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पचामा दादर के जंगल में बॉक्साइट खनन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शासन से खनन की स्वीकृति मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। हाल ही में क्षेत्रीय विधायक संजय उइके के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन भी देखने को मिला। इसके बाद अब पचामा दादर के जंगल को बचाने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी SC/ST क्रांति मोर्चा भी मैदान में उतर आया है। 14 फरवरी को सर्किट हाउस बालाघाट में संगठन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी महेश सहारे और भुवन सिंह कोराम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता राधेश्याम ककुड़िया ने सरकार के साथ साथ विधायक संजय उइके पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमीशन न मिलने के कारण ही यह आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक विधायक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है और क्या पचामा दादर का जंगल बच पाएगा या नहीं। ओबीसी ST/ST सामान्य वर्ग के सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि जंगल है तो हमारा जीवन है, जंगल है तो हमारा आने वाला कल है। और वहाँ हजारों किलोमीटर बोल रहा हूँ, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पूरा जो है जंगल देने की योजना बना दी गई है और सरकार की मनमानी चल रही है। इसमें सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे और सब मिलकर हमको इसको लड़ना पड़ेगा। बड़े गंभीर विषय पे आज पत्रकार वार्ता ली जा रही है। बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा अंतर्गत उकवा क्षेत्र में बॉक्साइट माइनिंग के लिए जो है ना, वहाँ हजारों एकड़ जमीन उद्योगपति को सरकार के द्वारा दे दिया गया है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार वहाँ पे जो है लोगों ने आंदोलन करे और वहाँ की सरकारों ने भी जो है पूरी माइनिंग बेच दी। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकार पूरे बालाघाट जिले में खनिज पाया जाता है और आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है और वहाँ से आदिवासियों को बेदखल कर, जंगल से बाहर कर वहाँ से खनिज निकालने की योजना बनाई जा रही है, बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है। अभी हमने देखे 2 दिन पहले उकवा में एक आंदोलन हुआ, स्थानीय विधायक संजय उइके जी द्वारा वहाँ चक्का जाम किया गया और वहाँ के क्षेत्र के लोग शामिल हुए उसमें। तो खाली क्षेत्र के लोग शामिल से काम नहीं चलेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम देखते हैं नागपुर का टेम्परेचर गर्मी में कितना रहता है, रायपुर का कितना रहता है और बालाघाट का कितना रहता है। तो अभी बालाघाट का ये नागपुर, गोंदिया और रायपुर की अपेक्षा कम रहता है। अगर यहाँ से हजारों लाखों पेड़ अगर काट दिए जाएंगे माइनिंग के नाम पर, तो बालाघाट का वातावरण फिर वैसी गर्म होगा, यहाँ भी गर्मी बढ़ेगी। वैसी यहाँ पे बालाघाट जिले से इतनी रेत निकाली जा रही है, प्रशासन चुप बैठा है, सरकार के लोग चुप बैठे हुए हैं उसमें। उसी आधार पे जो है वहाँ से अभी बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है और लगातार वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। और हमने विधायक जी का भाषण सुने हमने कि 3 बार विधानसभा लगाई गई, लेकिन वो उनको निरस्त कर दिया गया। जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि की विधानसभा में अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो आपकी और हमारी कहाँ सुनने वाली सरकार फिर? ये तो बंदूक के नोक पर जो है जंगल खाली करवाएंगे, आदिवासियों को टारगेट करेंगे। हम सब मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे, एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और जो है सरकार को वहाँ से अपने कदम पीछे हटाना पड़ेगा। आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र में हम जो है सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते हम वहाँ पर। तो उद्योगपति को हजारों एकड़ जमीन कैसे आप दे रहे हो? कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ एक इंच जमीन नहीं खरीद सकता, अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं कर सकता। आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे, तो उद्योगपति को हजारों एकड़ जमीन कैसे दे रहे हो आप? पैसा एक के तहत जो ग्राम सभा होनी थी वो भी नहीं हुई, किसी प्रकार की जो है वहाँ किसी से सहमति नहीं ली गई। मनमानी सरकार जो है आदिवासी को वहाँ से बेदखल करने की योजना बना रही है। तो ग्राम सभा में जो ताकत दी गई है पैसा एक के तहत, आदिवासी समुदाय के रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया है,
लेकिन ये कोई कानून की वहाँ जो है पालन नहीं हो रहा है। अगर ये कानून का पालन नहीं हो रहा है तो हम भी न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर यहाँ सरकार नहीं कर रही है तो हम एनजीटी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई हमको जमीन पे भी लड़ना पड़ेगा और एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ओबीसी, एसटी, एससी, सामान्य वर्ग सबको लड़ना पड़ेगा। ये जंगल बचेगा तो हम लोग बचेंगे और जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हम देख रहे हैं ना कहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है। पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिल रहा है। बिना ऑक्सीजन का कोई रह सकता है जिंदा? नहीं रह सकता। ऑक्सीजन की बात आई हमको, अभी लॉकडाउन लगा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए इतने इतने घूमे हम। जो आपने प्रेस वार्ता रखी है इस मुद्दे को लेकर, तो इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी या कब लगी जानकारी? नहीं, इसकी जानकारी जब माननीय विधायक महोदय जी ने इसका मुद्दा उठाया तब इसके बाद में हमको जो है इसकी जानकारी लगी कि इतना बड़ा जो है विस्थापन होने वाला है। और हम इसीलिए तो हम बोले थे कि 47 विधायक जाते हैं, मात्र जीआर में साइन करने जाते हैं, गवर्नमेंट रेजुलेशन में साइन करने जाते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जितने भी विधायक सांसद हैं ये बाद में आवाज़ इसीलिए उठाते हैं कि हो सकता है उनको कमीशन ना मिला हो, उनको पैसे ना मिले हो, उनको बड़ा फंड ना मिला हो। इसीलिए जो है आवंटन होने के बाद में, सारी प्रक्रिया होने के बाद में जो है वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि बैयर विधायक संजय उइके जी ने की मिली भगत है इसमें? कहीं ना कहीं नहीं, ये तो 100% श्योर है ना। यदि गवर्नमेंट कोई योजना बना रही है और इस क्षेत्र का विधायक से ना पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर विधायक होने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई आप विधानसभा में हैं और आपके क्षेत्र का जीआर बन रहा है, हमारे चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद पंचायत सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, जब तक इनकी अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक कोई भी जो है वहाँ पे सर्वे का कार्य नहीं हो सकता। यदि कोई निरीक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, तो जरूर जो है हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो संवैधानिक पद पे हैं उनको जरूर इसकी जानकारी थी। लेकिन जनता को जो है गुमराह किया जाता है और लास्ट में जो है उनकी संवेदनाएं हासिल करने के लिए जो है ये बड़े बड़े आंदोलन में जो है शामिल होते हैं। वर्तमान में भी सर्वे कि जब तक वो काउंसिल उसको पास नहीं करेगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आज भी उसे एक्टिव करके रखा नहीं गया है। ये डिमांड हमारे 47 विधायकों को एक साथ मिलकर करना चाहिए था, लेकिन विडंबना है कि हमारे जो आरक्षण के तहत जो 47 विधायक जाते हैं वो कि समाज को मिले आरक्षण से जाते हैं, लेकिन पार्टी में जब जाते हैं तो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। ये मानसिक गुलामी ही आदिवासी समाज को कहा जाए या शेड्यूल एरिया को तबाह करने में सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए सहयोग है, तो इन्हीं लोगों के कारण में ऐसा हो रहा है। कल हमारे लोगों को मोहरा बना बनाकर आज देखिए देश में राष्ट्रपति भी हमारी बैठी हुई है, केवल दिखावा के लिए। सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो रही है और इसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स को दोनों पार्टियों ने 75 सालों में की है। तो इस बात को हमारे समाज के लोगों को समझना जरूरी है, पॉलिटिशियनों को समझना जरूरी है कि अगर हमारा अस्तित्व बचा रखना है तो हमें कहीं ना कहीं ईमानदारी से इस कानूनों का, हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए और उसको आत्मसात कर उसको ऑपरेट करने के लिए हमारी जिम्मेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।